वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट सचमुच चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश में सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स बेची जाती है। बड़ी चिंता वह भी है जिसमें खुलासा किया गया है कि इस काले कारोबार में सक्रिय सर्वाधिक गिरोह राजस्थान और पड़ोसी राज्य पंजाब में हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब ड्रग कारोबार का सफाया करने की तैयारी की जा रही है। सुनने में यह सुखद लगता है। लेकिन एनसीबी रिपोर्ट में जो कुछ अंदाज लगाया गया है उससे यह बात भी साफ है कि जांच एजेंसियां भी तब ही सक्रिय होती हैं जब कोई हाई प्रोफाइल प्रकरण उसकी जांच के दायरे में आ जाता है। पैराचेंज। लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि पंजाब नशीले पदार्थों के कारोबार का गढ़ बन गया है। इस मसले को लेकर देश में हल्ला भी हुआ है। राजस्थान, महाराष्ट्र व गोवा में कितने बड़े गिरोह नशे का कारोबार चला रहे हैं, इसका भी जांच एजेंसियों ने पता लगाया है। दरअसल जांच एजेंसियों से कुछ छिपा नहीं होता। लेकिन खुफिया तंत्र की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई हो ही नहीं पाती। जब तक सिस्टम सक्रियता दिखाए, इन कारोबारियों तक न जाने कैसे खबर पहुंच जाती है। ड्रग्स का अवैध कारोबार फल फूल रहा है तो इस आशंका को भी बल मिलता है कि सिस्टम से जुड़े लोग भी तस्कर और ड्रग पैडलर से गठजोड़ बनाते हैं। इस काले धंधे में मोटी कमाई जो नज़र आती है। पैराचेंज। जाहिर है सख्त कानून के बावजूद मादक पदार्थों की उपलब्धता आसानी से हो रही है, जो वाकई चिंता की बात है। न उस नेटवर्क को तोड़ने का काम होता जो इस उपलब्धता को आसान करता है, और न ही युवा पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से रोकने के जतन होते। तभी तो सुशांत सिंह जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता भी इसके शिकार हो जाते हैं। डराने वाली बात यह है कि भारत दुनिया के उन 20 देशों में शामिल है जहां या तो अवैध रूप से ड्रग्स का उत्पादन होता है या फिर उस देश के रास्ते से यह कारोबार होता है। इंटरनेट के जरिए ड्रग्स खरीदने बेचने का रास्ता नया खतरा बनकर आया है। पैराचेंज। खैर, एनसीबी के लिए नशे के कारोबार में लिप्त लोगों का सफाया करना मुश्किल नहीं, बशर्ते उसकी मुस्तैदी दिखावटी बनकर नहीं रह जाए। बड़ा प्रयास नशे के दलदल में धंसती जा रही
हमारी युवा पीढ़ी को इससे बाहर निकालने का भी करना होगा। विराम। ड्रग्स की मांग कम होगी तो इसकी अवैध खरीद फरोख्त पर भी अंकुश लग पाएगा। स्टॉप।